बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विषय। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का पेपर है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 की जो फाइनल टर्म है उसके लिए आपका जो ओरिजिनल पेपर है वो बोर्ड की तरफ से आ चुका है। क्लास 8 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर, जो कंप्यूटर का पेपर है फाइनल टर्म का, ये 2025 की जो फाइनल टर्म है आपकी, उसके लिए ये बोर्ड की तरफ से पेपर आ चुका है आपका, जो कि ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ये क्लास 8 का ओरिजिनल पेपर है। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये भी बताता चलूं कि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी है। मैं आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में जो है पेपर, जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो करवाऊंगा। ठीक है, बाद में जो है आपका जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको करवाऊंगा, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ज्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाती है। जो कंप्यूटर की बुक है वो इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती है। तो फर्स्ट में जो है हम इंग्लिश मीडियम करेंगे। नेक्स्ट जो है आपको ये जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी जो है ये आपका पेपर रेडी है, यानी कि जो बोर्ड की तरफ से आपके लिए पेपर आ चुका है। तो जैसे ही मुझे ये पेपर जो है सेंड किया है बोर्ड की तरफ से, तो मैं आपको जो है ये पेपर करवाने लगा हूँ। तो ये उर्दू मीडियम के लिए भी वीडियो है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। ये वीडियो SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट पैक 2025 की जो फाइनल टर्म है क्लास 8 की, उसका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है जो आपका सोमवार वाले दिन होगा। ठीक है, ये सोमवार वाले दिन का पेपर है जो आपके सामने इंशाल्लाह स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह सोमवार वाले दिन भी आपको अपने सामने यही स्कूल में जो स्कूल में पेपर देने जाएंगे, यही पेपर आप अपने सामने पाएंगे। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल पेपर है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं उर्दू मीडियम का जो पेपर है आपका वो दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है क्लास 8 का फाइनल टर्म का। ठीक है, जो SBA की फाइनल टर्म अभी आपकी 2025 में जारी है मार्च के महीने में, ये उसका पेपर है। ये उर्दू मीडियम का जो आपको जो है पेपर नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको तमाम जो है ये इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में करवाऊंगा। जो आपकी इंग्लिश और उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनकी आंसर की है कंप्यूटर साइंस का जो SBA का पेपर है क्लास आपका क्लास 8 का। ठीक है, वो भी आपको करवाऊंगा। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, तो मैं आपको जो है अब आपकी आंसर की दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को आंसर की का बहुत इंतजार रहता है। तो ये आपके सामने जो है स्क्रीन पर आपको SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 की जो एंड ऑफ ईयर असेसमेंट है, यानी कि क्लास 8 का SBA का फाइनल टर्म का पेपर है ओरिजिनल कंप्यूटर साइंस का, ये उसकी आंसर की है। ये फर्स्ट में आपको MCQ आंसर की नजर आ रही है। उसके बाद जो है ये आपका जो हिस्सा है उसकी आंसर की आपको नजर आ रही होगी। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो आपको जो है आंसर की भी दी जाएगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, तो हम जो है आपके जो पेपर है फर्स्ट में आपका इंग्लिश मीडियम का वो करते हैं। इंग्लिश मीडियम के MCQs करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपका जो उर्दू मीडियम का MCQs है वो करेंगे, फिर आपकी आंसर की तरफ चलेंगे और वहां पर आपकी आंसर की भी देखेंगे। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस वीडियो में आपको ये तमाम SBA का जो कंप्यूटर साइंस का ओरिजिनल पेपर है फाइनल टर्म का 2025 की, वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपने क्लास विद सर के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, अगर वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि पेपर आपको करवाने से पहले, आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी क्लास 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर रह गए हैं, ठीक है, अगर आप उनकी ओरिजिनल वीडियो हासिल करना चाहते हैं कि आपको जो है वो ओरिजिनल वीडियो मिल सके, ठीक है, ओरिजिनल वीडियो आपको ओरिजिनल पेपर आप तक पहुंच सके, तो उसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन कर लीजिएगा। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 की बाकी क्लासेस की बच्चे उसके नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपका 100% रियल पेपर आता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट बार ये चैनल
नजर आया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपसे ये गुम ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को जो है लाइक लाजमी कीजिएगा। लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये जो ओरिजिनल पेपर है क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें असली पेपर ठीक है मिल सके और वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो आपको जो है ये जो मैं आपको अपने पेपर में बताऊं, ठीक है, जो बोर्ड ने दिया है, आपने इस कंप्लीट पेपर को याद करना है। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा, 100% गारंटी है आपको यही पेपर आएगा। आपने यही याद करना है। जो बच्चा ये कर लेता है उसके 100/100 नंबर हासिल हो जाएंगे। आप जो भी ये बच्चा पेपर कर लेता है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी पे ऑन कीजिएगा। अगर आप बाकी जितने भी पेपर रह के हैं फाइनल टर्म के वो हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि आपका जो ये पेपर है ये हमारे पास 100 नंबर का है। इसमें 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, 52 मार्क्स का ये आपका जो सब्जेक्टिव है वो होगा। ऑब्जेक्टिव आपका जो है 48 मार्क्स का होगा। ठीक है, स्कूल नेम की जगह आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, और जो है रोल नंबर की जगह आपने बताना है कि आपका रोल नंबर कौन सा है। सेक्शन की जगह आपने अपना जो सेक्शन ए बी सी जो भी है आपने वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज में हमसे पूछता है कि इमर्जिंग जो है टेक्नोलॉजी इज रिफर्ड एज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है 100% दुरुस्त जवाब है वो है बी। बी पे टिक करना है आपने, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, बी इसका 100% दुरुस्त जवाब। आपका जो हम एमसीक्यू नंबर 2 है उसमें पूछता है कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क इज नो एज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है आपने टिक करना है वो है ए पे टिक करना है रैन। ठीक है, रैन पे आपने टिक निशाना लगाना है, 100% दुरुस्त जवाब है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 2 का एमसीक्यू नंबर 3 में पूछता है कि वेव्स दैट ओनली ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड, तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है बी, रेडियो वेव्स। बी पे निशान लगाना है, 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है हेल्प अस इन, तो वो हेल्प करता है कैलकुलेशन में। बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ABS-4 विल बी, तो वो होगी जो है 4। सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, सी पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 5 है। अब हमारा जो है एमसीक्यूज नंबर 6 है, उसमें हमसे पूछता है कि द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू फीचर ए टूल बार इज, तो वो है MS वर्ड, यानी कि आपका ए दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 7 है उसमें हमसे पूछता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द सम फंक्शन इन ए सेपरेट शीट, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए सम। ठीक है, ब्रैकेट में A1 आगे जो है आपके पास सेमीकोलन है और फिर जो है A10 आपके पास लिखा हुआ है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है उसमें पूछता है कि फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड सेपरेट शीट एप्लीकेशन इज, वो है जो है गूगल शीट, तो ये ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 8 का आपने 8 पे टिक करना है। ठीक है, ए पे। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है जिसमें हमसे पूछता है कि सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन ऑनलाइन मूड एज वेल एज ऑफलाइन मूड, तो वो है MS एक्सेल। बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 9 है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है इन सेपरेट शीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद, तो वो है इक्वल का साइन। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 11 है उसमें पूछता है कि इन ए सेपरेट शीट द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग टू सेल टुगेदर, वो है बी, C1 मल्टीप्लाई बाय C2। ठीक है, बी पे आपने निशान लगाना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है उसमें हमसे पूछता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद इन दी प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये इसका बी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 12 है। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर जो 13 है उसमें पूछता है कि द सिंबल टू शो द चार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट इज, वो है ओवल। ठीक है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 13 का 100% आपने इस पे टिक करना है। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है उसमें हमसे पूछता है कि द रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइज इन ए फ्लो चार्ट आर, तो वो है बी। बी पे आपने निशान लगाना है, 100% इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, टॉप टू दी बॉटम एंड लेफ्ट टू दी राइट, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो हमारे पास 15 है उसमें पूछता है कि टू सेव अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की, वो है Ctrl+S। ठीक है, ए पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू जो आपका 15 है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 16 है उसमें पूछता है कि हाउ मेनी एल्स बिलो कैन बी प्रेजेंट इन एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट, वो है 1। ए पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 15 है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 17 है उसमें हमसे पूछता है
कि वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज, तो वैलिड कंडीशन बतानी है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। बी पे आपने टिक करना है कि एस ग्रेटर देन है 10 से। एमसीक्यू जो नंबर 18 है उसमें हमसे पूछता है कि सेक्रेट लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय, वो है MIT लैब। ए पे आपने टिक करना है 100%। दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 19 है उसमें पूछता है कि नॉन टेक्सचुअल जो है लैब यूज इज, वो है सेक्रेट। आपने जो है डी पे टिक करना है। इसका डी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 20 है उसमें पूछता है कि इनफिनाइट लूप रिपीट्स, तो वो है फॉरएवर, यानी जो है इनफिनाइट लूप है वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा के लिए आता है। इसका डी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 21 है उसमें पूछता है कि द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक इज, वो है फॉरएवर। आपने जो है फॉरएवर पे टिक करना है। 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 21 का 100%। एमसीक्यू नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि द ब्लॉक फॉर मूविंग सेपरेट अराउंड द स्टेज इज, वो है मोशन। ए पे आपने टिक करना है। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। ए पे टिक करना है, ठीक है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 है उसमें पूछता है कि फॉर विच सैक्रिच ब्लॉक द स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड इज रेलेवेंट, ठीक है, वो है इवेंट। आपने ए पे टिक करना है। ये इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 24 में पूछता है कि इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ, ठीक है, उसको कहते हैं नेटवर्क, यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 25 है उसमें हमसे पूछता है कि कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज, वो है एक्सक्लूसिव राइट टू दी प्रोड्यूस ए वर्क, यानी कि डी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 25 का। एमसीक्यू नंबर जो 26 है उसमें पूछता है कि फॉर विच असेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड, तो वो है बैंक ऐप एंड लॉगिन, यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 25 है 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारे एमसीक्यू नंबर 27 है उसमें हमसे पूछता है कि द malware that makes file inaccessible by जो है disabling them is called, वो है ransomware, यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 28 है उसमें पूछता है कि द inappropriate use of computer is called sending scam, जो है spam email, यानी कि जो फेक ईमेल होती हैं, धोखे वाली ईमेल जिससे आपकी ईमेल हैक होती है वो सेंड करना। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 29 है उसमें पूछता है कि बाइंग और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड, वो है ट्रांजैक्शन। इसका बी दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर आपके पास जो 30 है उसमें पूछता है कि SEO इज द एब्रिविएशन ऑफ, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू जो नंबर 30 है। एमसीक्यू नंबर जो 31 है उसमें पूछता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो है सी पे आपने टिक करना है गूगल, ठीक है, सी पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास हमारा लास्ट एमसीक्यूज है इंग्लिश मीडियम का, जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है क्लास 8 का फाइनल टर्म का 2025 की 32 में पूछता है कि द टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू ऐप एंड टेक्स्ट मैसेज, वो है मोबाइल मार्केटिंग। बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। ये क्लास 8 का जो इंग्लिश मीडियम का कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसके हमने एमसीक्यूज कंप्लीट डिटेल के साथ तमाम एमसीक्यूज देख लिए, मैंने आपको निशान लगवा दिए है, ठीक है, फाइनल टर्म का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम उर्दू मीडियम के जो एमसीक्यूज है जो आपके रीजनल बोर्ड के पेपर में दिए गए हैं फाइनल टर्म के क्लास 8 के कंप्यूटर साइंस में, वो देखेंगे। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो उर्दू मीडियम का वर्जन है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर जो है SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो 2025 की कंप्यूटर साइंस का ये आपको जो है फाइनल टर्म का पेपर है क्लास 8 का, ठीक है, जो कि 100 नंबर का है कंप्यूटर साइंस का पेपर। वो मैंने पीछे आपको जो है बता दिया है कि 48 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज हैं और जो है 52 नंबर के जो है आपके पास आपका हिस्सेदारी है। 100 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर है। टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जो है उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज को थोड़ा सा आगे करके जो है अपना हिस्सेदारी सुन सकते हैं। जो आपका सब्जेक्टिव है अपने क्वेश्चन आंसर उसकी की को देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये भी सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको जो है उर्दू में भी ये एमसीक्यूज रेडी हो जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे नहीं। तो हमारे पास जो हमारा उर्दू मीडियम का फर्स्ट एमसीक्यूज है ये क्लास 8 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ठीक है, ये उर्दू मीडियम का आपके पास शेयर कर रहा हूं मैं, जो कि बोर्ड की तरफ से आया है। तो म्यूजिक में हमसे पूछता है, म्यूजिक नंबर 1 उसमें पूछा है कि अमेजिंग टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। तो अमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बी पे आपने टिक करना है नई टेक्नोलॉजी, यानी नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ इमर्ज करना। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 1 है उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछता है कि छोटे जगराफियाई एरिया पर मुहित नेटवर्क कहलाता है, वो है ए लैन। लैन पे आपने टिक करना है। ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 3 है उसमें हमसे पूछता है कि व्यूज
जो है सिर्फ एक सीधी लाइन में सफर करती है वो कहलाती है, वो है रेडियो वेव्स। आपने जो है बी पे टिक करना है। आपके पास 20 का दोस्तों जो है एमसीक्यू नंबर जो 4 है उसमें पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है हिसाबात के लिए, कैलकुलेशन के लिए। 20 का दोस्तों जो है आपने बी पे टिक करना है 100%। एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें आपसे पूछता है कि मंदरजा झैल जो स्टेटमेंट है एबीएस, ठीक है, -4 की आपने आउटपुट लेनी है, वो क्या होगी? वो होगी 4C। इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 6 है उसमें पूछता है कि पहला सॉफ्टवेयर जिसमें टोटल जो है बार शामिल किया गया है वो है एमएस वर्ड। टूल बार जिसमें शामिल किया गया है वो है एमएस वर्ड। ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 7 है उसमें हमसे पूछता है कि सेपरेट शीट में सम फंक्शन के दुरुस्त आपने जो है सेंटेंस का इंतखाब करना है, वो है ये आपके सामने। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है कि सम जो है ब्रैकेट शुरू A1 आपके पास सेमी कॉलम है और A10 ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 8 है उसमें आपसे पूछता है कि मुफ्त ऑनलाइन जो है वेब पर मबनी जो सेपरेट शीट है उसकी एप्लीकेशन है वो है गूगल शीट। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है, ये ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास आगे 9 है उसमें हमसे क्या पूछता है? उसमें हमसे पूछता है कि सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड भी इस्तेमाल होता है वो होता है एमएस एक्सेल। जो 20 का दुरुस्त जवाब है। 100% आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 10 है उसमें हमसे पूछा है कि सेपरेट शीट में फार्मूला हमेशा शुरू किया जाता है, वो है ए पे आपने टिक करना है। सेपरेट शीट में ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है, इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है उसमें हमसे पूछता है कि सेपरेट शीट में दो कॉलम के दरमियान ज़रब का फार्मूला है, वो है जो है इक्वल का साइन है आगे C1 मल्टीप्लाई बाय C2, ठीक है। ये 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 12 है उसमें हमसे पूछता है कि मसाइल के दरमियान मुमासलात तलाश करके अमल को किया जाता है, वो है पैटर्न की शिनाख्त। 20 का दुरुस्त जवाब है आपके पास जो म्यूजिक नंबर 12 है, इस पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास म्यूजिक नंबर 13 में पूछता है कि फ्लो चार्ट के आगाज को जाहिर करने की अलामत है, वो है बेजवी। ए इसका दुरुस्त जवाब है जो आपके पास म्यूजिक नंबर जो 13 है, ठीक है। आपने ए पे टिक करना है 100%। एमसीक्यू नंबर जो 14 है उसमें पूछता है कि फ्लो चार्ट में बहाव की लाइनों के लिए तजवीज करदा जो सिमतें हैं उसका जो दुरुस्त जवाब है म्यूजिक नंबर 14 का, वो है बी, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। इस पे टिक करना है आपने 100%। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास आगे 15 है उसमें हमसे पूछता है कि डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? वो शॉर्टकट की है Ctrl+S, ठीक है। ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास म्यूजिक नंबर 16 है उसमें पूछता है कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट में कितने एल्स ब्लॉक्स मौजूद होते हैं? वो है ए पे आपने टिक करना है 1, ठीक है। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 17 में पूछता है कि इफ स्टेटमेंट बयान करने के लिए जो है दुरुस्त शर्त रखी गई है, वो है कि एस बड़ा होना चाहिए 10 से। 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है 18 है, जो म्यूजिक नंबर 18 में पूछा है कि सेक्रेट जो जुबान बनाई गई है वो है MIT लैब। ए इसका दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 19 है उसमें पूछा है कि गैर मतनी जबान है सैकरेज, ये डी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने डी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 20 है उसमें पूछा है कि लामहदूद रूप दोहराया जाता है, वो है हमेशा के लिए। डी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने डी पे टिक करना है, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारा जो म्यूजिक नंबर 21 है, म्यूजिक नंबर 21 में हमसे क्या पूछता है कि नॉन स्टॉप जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लॉग है वो है फॉरएवर। आपने जो है बी पे टिक करना है 100%। एमसीक्यू नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि स्टेज के गिर्द स्प्राइट को हल देने के लिए ये ब्लॉक इस्तेमाल होता है, वो है मोशन। ए इसका दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। ए इसका दुरुस्त जवाब है मोशन, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर 23 है उसमें हमसे क्या पूछता है कि ग्रीन पर्चन पर जो है क्लिक किया गया ये बयान किस सैकरेज ब्लॉक से मुताबिक है? वो है इवेंट। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 24 में पूछता है कि इंटरनेट को नेटवर्क का डैश भी कहा जाता है, वो है नेटवर्क्स। ये 20 का दुरुस्त जवाब है। बी पे टिक करना है। जो आपके पास हमारे पास ना एमसीक्यू नंबर जो म्यूजिक नंबर 25 है उसमें पूछा है कि कॉपीराइट की तारीफ इस तरह से की जाती है कि किसी काम को दोबारा पेश करने का खुसूसी हक, ठीक है। जो आपके पास म्यूजिक नंबर 26 है उसमें हमसे पूछता है कि इंटर जो नेट बैंकिंग तक रसाई के लिए आपको जो है जरूरत होती है, वो है बैंक ऐप और लॉगिन की। ये 20 का दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास म्यूजिक नंबर 27 है उसमें हमसे पूछता है कि मालवेयर जो फाइल को गैर जो है फाल करके नाकाबिल रसाई बनाता है वो कहलाता है जो है रिसिमवेयर। ये इसका बी दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 28 है उसमें हमसे पूछता है कि कंप्यूटर का नामुनासिब इस्तेमाल ये है कि स्पैम ईमेल भेजना। ये जो है 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 29 है उसमें हमसे पूछता है कि किसी चीज की खरीदो फरोख्त कहलाती है, वो होती है लेन देन, यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना 100%, इसका बी दुरुस्त जवाब है। जो आपका
MCQ नंबर 29 है जो आपके पास आगे आपका मौजूद नंबर 30 है, उसमें हमसे पूछता है कि SEO मुखफ़्फ़ है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 20 का दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आगे हमारे पास जो है हमारा मौजूद नंबर जो है 31 है, वो पूछता है कि वो ऑप्शन मुंतखब करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो है गूगल। सी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है 100%। MCQ नंबर जो आपके पास 32 है, हमारा लास्ट MCQ है, उसमें हमसे पूछता है कि मार्केटिंग की इकसाम जिसमें एप्लीकेशन और जो है टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए मशहूरी की जाती है, वो है मोबाइल मार्केटिंग। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। आपका जो MCQ नंबर 32 है, ठीक है, मौजूद नंबर 32 का जो दुरुस्त जवाब है वो है बी पे आपने टिक करना है, मोबाइल मार्केटिंग। तो ये हमारे उर्दू मीडियम के भी 32 के 32 MCQs हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। क्लास 8 का जो कंप्यूटर साइंस का फाइनल टर्म का पेपर है 2025 का, तो हमने वो भी कंप्लीट देख लिया है उसके MCQs। अब आपका जो है बारी है शहनशाइया की। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इसको आप अपनी जो है किताब पर निशाना लगाएंगे, देख के यहाँ से जो आप देख सकते हैं अपनी बुक पर निशाना लगा लें। ठीक है, वरना नोट कर लें इनको। अब हम चलते हैं आपकी आंसर की तरफ। उससे पहले हम जो इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है उसके भी क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। तो ये आपको जो है स्क्रीन पर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं आप इसको यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अपनी किताबों पर जो है निशान भी लगवा सकते हैं। तो ये उर्दू मीडियम के भी है, एक दफा फिर अगेन देख लें। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी आंसर की तरफ। तो ये क्लास 8 की जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए फाइनल टर्म का 2025 की जो फाइनल टर्म है उसके लिए ये आपकी आंसर की है कंप्यूटर साइंस की। फर्स्ट में आपके पास MCQ आंसर की है। आगे हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो उर्दू मीडियम का जो पेपर है बोर्ड की जानिब से इस दफा आया है, इस तरह आया है कि जो आपका जो इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है वो कंप्लीट भेजा गया है। ठीक है, उसके तमाम क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ठीक है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उनका अच्छी तरह से पेपर आया है। ये इसलिए है क्योंकि जो है इंग्लिश मीडियम तमाम गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो भी स्कूलों में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों में भी ज्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, वो इस तरह से उन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम पेपर भेजा है, लेकिन साथ में जो उर्दू मीडियम पेपर भेजा है वो भेजने का मकसद बोर्ड वालों का ये था कि जो अगर कोई बच्चा उर्दू मीडियम का है तो वो जो है हम उनको MCQs भी, ठीक है, जो उनका पेपर आना है सोमवार वाले दिन उसके MCQs भी बता देते हैं, और जो आपका हिस्सा है उसके आपको क्वेश्चन भी बता देते हैं। बस आपने जो उर्दू मीडियम के सिर्फ उर्दू मीडियम के बच्चे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा है, उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने क्वेश्चंस को यहाँ से देकर अपनी बुक पर निशान लगा लेने हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट MCQ है उसको पढ़ते हैं कि डिफाइन सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ चूजिंग ए रेंज ऑफ सेल। ठीक है, ये 5 नंबर का यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है सवाल। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वजह से सुने कि सेल और सेल रेंज की आपने तारीफ करनी है और सेल रेंज की जो है मुंतखब करने का तरीका भी आपने लिखना है। ये 5 नंबर का है। अगर कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है कमेंट बॉक्स में कि सर आप जो है हमें बुक पर जो है निशान लगवा दें, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्लास 8 की जो है आज शाम को ही मैं अपने जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर कोई मुझे बच्चा कहता है कि सर हमें बुक पर नहीं मिलते तो आप हमें निशान लगवाएंगे, तो मैं जो है ये क्लास 8 के जो उर्दू मीडियम के तमाम आपका हिस्सा क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर कोई बच्चा मुझे मैसेज करेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो वो जो वीडियो होगी मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूंगा जिसका नाम है लर्न विद इलम। ठीक है, लर्न विद इलम मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैं जो है आपकी इजाफी चीजें अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब जो है पेपर भी आपके तमाम उस पर अपलोड हो रहे हैं, बाकी वर्जन भी, तो मैं उस पर अपलोड करूंगा। अगर किसी बच्चे ने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो नुकसान में रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके 2 वर्जन आ जाते हैं, तो वो आपको जो है इसी चैनल पर एक ही वर्जन मिलेगा, तो आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको जो है फिर नुकसान होगा। आप उसको जाके लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो मेरे चैनल का नाम है लर्न विद इलम,
उसका जो लिंक है मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक लगा हुआ है। पिछली वीडियो में मैं आपने आपकी वीडियो में बताया था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो आपको वहां मिल जाएगा, वरना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप अपनी फिंगर को ऊपर करेंगे ना, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपको जो है वो लिखे हुए जो वर्ड्स नजर आते हैं उसको ऊपर करेंगे ना आप, तो आपको जो है नीचे अबाउट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। और उनके साथ ही जो आपको नीचे फेसबुक का एक नजर आएगा, साथ में इंस्टाग्राम, उसको अबाउट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल, मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, मेरा ये जो सेकंड चैनल वो मेरा फेसबुक पेज, जिस पर मैं ये पेज जो है ये कंप्लीट पेपर आपका पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करता हूँ, वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूँ, तो आप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो है ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कौन सा करना है, तो ठीक है मैं आपको निशाना लगवा देता हूँ। तो ये आपको जो है अपने आपके जो हेड बॉक्स आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आपने करना है, ठीक है। ये बोर्ड की तरफ से दिया गया है, आपने इसको एज इट इज इसी तरह से याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो आगे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको देखते हैं। उसमें हमसे क्या पूछता है कि राइट डाउन दी नेम ऑफ एनी फोर रिबन टैब इन एमएस एक्सेल, ठीक है, कि एमएस एक्सेल में कोई सी आपने 5 रिबन टैब्स के नाम बताने हैं। तो वो 5 रिबन टैब्स कौन सी है? होम टैब है जिसमें इंसर्ट टैब्स है, ड्रॉ टैब्स है, फार्मूला टैब्स है, डेटा टैब्स है, रिव्यू टैब्स है और व्यू टैब्स है, ठीक है। फेसबुक पेज पर मुझे जाके लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, उस पर फॉलो करें रिव्यू के ऑप्शन पर। ये जो आपको रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, रिव्यू टैब, इसी तरह का ऑप्शन फेसबुक पर मेरे पेज पर भी है, वहां पर मुझे मैसेज करें, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं आपको ये पेपर कंप्लीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि एक्सप्लेन दी गूगल शीट आर बेटर देन अदर सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और आपने जो है इसकी 5 रीजन भी बतानी है, तो वो 5 रीजन जो है इसका आपने जो है ये 5 रीजन आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये 5 रीजन जो आपको रेड बॉक्स में नजर आएंगी, आपने वो करनी है। ये आपको रेड बॉक्स में जो नजर आ रही है, आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि बोर्ड की तरफ से बताई गई है। तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये आंसर है कि आपने जो है वजाहत करनी है कि क्यों गूगल शीट दूसरे शीट सॉफ्टवेयर से बेहतर है। 5 वजूहात आपने फराहम करनी है। इसकी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसके जवाबात की अलग मुझे कहेंगे, मैं आपकी बुक पे आपको निशान लगा के वो वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे दूसरे चैनल पर आदमी जो मेरा दूसरा रन विद इलम, ठीक है, इकट्ठा बगैर स्पेस के यूट्यूब पर सर्च मारेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, रन विद इलम, वरना डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। वहां पर जाके आप मुझे जो है लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन कर ले, ताकि जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर मिल सके, ठीक है। तो वीडियो कमेंट कीजिएगा, अगर किसी बच्चों को वो भी चाहिए तो मैं अपने सेकंड चैनल पर वो अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट पेपर है कि राइट फार्मूला फॉर द टूल बार एंड द चीपेस्ट आइटम इन टर्म ऑफ सब टूल, ठीक है, सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट। वो कह रहा है कि उर्दू मीडियम में मैं आपको बता देता हूं कि दी गई शीट के मुताबिक जो कुल बिल और सबसे सस्ती शीट है उसके आपने जो है वो टोटल फार्मूलाज बताने हैं। ये 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे आपको जो है ये सेपरेट शीट दी गई है, इसके आपने जो है टोटल फार्मूलाज बताने हैं। तो वो फार्मूलाज क्या है जो आपने पेपर में बताने हैं? 2 वर्ड्स हैं, बस सिर्फ 2 वर्ड्स का आपका ये जो है क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो 2 वर्ड्स का है जो आपने देना है। तो ये बॉक्स में आपको जो है सम जो है E2 आगे सेमी कॉलम और E6 है, और जो है मैक्सिमम जो है E2 और सेमी कॉलम और E6 है, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है ये उसमें ये फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। जिस बच्चे ने एमएस एक्सेल किया होगा उसको पता होगा। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, उसमें हमसे पूछता है कि डिफाइन द एल्गोरिथम एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग द एल्गोरिथम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको बता दूं कि जो एल्गोरिथम है आपकी उसकी आपने तारीफ करनी है, और एल्गोरिथम जो लिखने के आपने कोई से जो है 3 असूल बताने हैं। ये 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। उर्दू मीडियम में इस तरह से पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बॉक्स में जो नजर आ रहा है आपने वो इसका जो बोर्ड की तरफ से आपको आंसर दिया गया है आपने वो करना है कि डिफाइन एल्गोरिथम ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया है
उसके बाद जो है नीचे इसकी जो है उसने पूछा था आपने खसूसियात बतानी है, ठीक है, वो दी गई हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। जो उसने 3 असूल पूछे थे आगे वो दी गई है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि डिफाइन दी फ्लो चार्ट, ठीक है। आपने फ्लो चार्ट एंड राइट डाउन एनी 3 सिंबल्स नेम एंड यूज इन दी फ्लो चार्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने फ्लो चार्ट की तारीफ करनी है और फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 अलामतों के नाम बताने हैं। तो ये आपने जो है अपनी बुक पर निशाना लगाना है। अगर कोई मुझे मैसेज करेगा कि हमें जो है उर्दू मीडियम के आंसर लगा के दें बुक पे, उसकी वीडियो बना दें, तो वो भी बना दूंगा। वो पर मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूंगा, ये लाजमी याद रखें, ठीक है। वो लाजमी याद रखें, मैं अपने सेकंड चैनल रन विद जो इलम है उस पर अपलोड करूंगा। तो हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। डिफाइंड फ्लो चार्ट है पहले, ठीक है। ये बॉक्स में आपको जो नजर आया है, फिर नेक्स्ट आपके सिंबल बताए गए हैं, यहाँ पर सिंबल, और फिर डिफाइन फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें हमसे पूछता है कि डिफाइन सैकरेज एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेज ऑफ सैकरेज। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि सैकरेज की आपने तारीफ करनी है और इसके कोई से 4 फायदे बयान करने हैं आपने, ठीक है। ये आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये उर्दू मीडियम में दिया गया है और इंग्लिश मीडियम में भी आपको जो है ये 6 नंबर का नजर आया है। इसका आंसर आपने जो करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर आपने कौन सा करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको जो है रेड बॉक्स में नजर आ रहा है, आपने वो इसका रेड बॉक्स वाला आंसर करना है जो आपको ये 2 लाइन का जो है आपको नजर आया है। आपने सिर्फ ये इसका आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसमें हमसे पूछता है कि अनलिस्ट एनी 6 कैटेगरी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, फ्रॉम सैकरेज। 6 नंबर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनमें पूछता है कि सैकरेज में ब्लॉक्स की कोई सी 6 कैटेगरी आपने तहरीर करनी है। तो इसका जो आपने आंसर करना है वो आपको ये जो बॉक्स है उसमें बना हुआ नजर आ रहा है। 3 लाइन का ये आपका क्वेश्चन है जो कि बोर्ड ने दिया है, आपने ये याद करना है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उससे उसमें हमसे क्या पूछता है, उसमें हमसे पूछता है कि डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स। कि आपने जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड धोखेबाजी होती है उसकी तारीफ करनी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड की आपने 3 इकसामात भी बयान करनी है, ठीक है, 3 टाइप से बयान करनी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, यानी कि आपने इसका आंसर कहां से लेके कहां तक करना है, ये बॉक्स में आपको रेड बॉक्स में नजर आया है। आपने जो है इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने ये आंसर करना है, ठीक है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो मुझे रिएक्ट से कमेंट कर दे, मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारे जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो है जो उर्दू में दिया गया है वो है कि डिजिटल मार्केटिंग की आपने तारीफ करनी है और डिजिटल मार्केटिंग प्लान के कोई से 3 अज्जा लिखने हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 नंबर के क्वेश्चन के आपने जो है ये 2 लाइन का आंसर है, आपने इसके लिए ये याद करना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये याद करना है। तो ये आपका जो है क्लास 8 का ये देख सकते हैं आगे हमारा पेपर खत्म हो गया है। तो ये कंप्लीट क्लास 8 का मैंने जो है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम पेपर करवा दिया है, ठीक है। ये बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर दिया गया है। डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये तमाम आपको जो बता दिया है। तो ये क्लास 8 का SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट पैक्ट 2025 का ये ओरिजिनल पेपर था कंप्यूटर साइंस का, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया है उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब करना आपकी जो है जिम्मेदारी है। जो बच्चा इंशाल्लाह ये कर लेता है उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, उसका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। वो 100 में से जो है 90 या 99 तो लाजमी लेके जाएगा। आपने जो है इस पेपर को लाजमी करना है। ये इंग्लिश मीडियम का आपके सामने पेपर है, उर्दू मीडियम का पेपर है, MCQs की है, आपका हिस्सा किया है। बड़ी अच्छी मेहनत के साथ मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो आपने जो है इस पेपर को अच्छी तरह से करना है। तो लास्ट में आपको एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो बताता चलूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इतना फायदा उठाने के बाद भी, ओरिजिनल पेपर उठाने के बाद भी, ठीक है, आपको मेरी मेहनत नजर नहीं आ रही, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करें, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से जो है जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि अगर आपको जो है चाहते हैं कि बाकी टर्म के जितने भी पेपर हैं
बाकी टर्म के जितने भी पेपर हैं वो लाजमी आप जो है इसी चैनल पर आप फायदा उठाएंगे। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करेंगे, तभी आपको जो है यूट्यूब जो है जब वीडियो अपलोड होगी पेपर की, ओरिजिनल पेपर की, तब वो वीडियो आपके पास आएगी। तो मुझे फेसबुक पेज पर जो है जो बच्चा पीडीएफ फॉर्म में ये पेपर हासिल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर या मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स लगे हुए हैं वहां पर मेरे फेसबुक पेज का, मेरे जो है मेरा जो व्हाट्सएप चैनल ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर जो है इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं जो है अपना जो पीडीएफ फॉर्म में पेपर शेयर करता हूँ। ज्यादातर फेसबुक पेज पर मैं अपना पीडीएफ फॉर्म में पेपर शेयर करता हूँ। वहां पर व्यू का जो ऑप्शन है वहां पर आप मुझे मैसेज करें, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, तो आपको जो है वो पेपर मिल जाएगा। आप वहां पर व्यू के ऑप्शन पर जाके देखेंगे जो के पिछले पेपर्स में जितने भी एसबीए के फाइनल टर्म के पेपर हो गए हैं, ठीक है, आपके पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें जिन बच्चों ने किए उनको मैंने सेंड कर दिए, उन्होंने वापस आके बताया भी कि मुझे पेपर मिल गया। तो आप जो है लाजमी वहां पर जो है जाके रिव्यू करें, ठीक है, तो आपको वो पेपर मिल जाएगा। मैं जो बच्चा जो उर्दू मीडियम का बच्चा है क्लास 8 का, आंसर की यानी कि बोर्ड ने नहीं दी इस दफा, तो आपने जो क्या करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें आंसर की उर्दू मीडियम की चाहिए। आप हमें जो है जो क्वेश्चन बोर्ड ने दिए हैं वो उर्दू मीडियम के आप हमें किताब पर आंसर लगवा कर जो है वो हमें वीडियो बना के अपने चैनल पर शेयर कर दें, तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके लिए शेयर कर दूंगा, यहाँ तक भी आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। लेकिन करूंगा आपके लिए वो दूसरे मेरे चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद इल्म, ठीक है, उस चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है। ज्यादा उस चैनल पर अब वीडियो अपलोड करूंगा आपकी क्लास 8 की जो आपका ये की है उर्दू मीडियम की, उस पर कर दूंगा। तो आपने उस चैनल को लाजमी जाके ज्वाइन कर लेना है, वरना यूट्यूब पर जब आप लर्न विद इल्म इकट्ठा लिखेंगे, कोई आपने जो है ब्लैंक जगह नहीं छोड़नी, तो आपको तब भी वो चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो है दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आपका किस चीज का पेपर है वो बताएं, आज किसका रोजा है वो बताएं, ठीक है, लाजमी जो है तमाम डिटेल बताएं। वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पेपर है वो लोगों तक पहुंचे। और एक बात और आपको और बताता चलूं कि जो बच्चा अच्छे अच्छे कमेंट जो है करता है, अच्छी बातों का कमेंट करता है, मैं उसका जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। पिन इस तरह से हो जाता है, यूट्यूब का ये फीचर है कि जिसका कमेंट आप पिन करेंगे उसके कमेंट को जितने भी लोग होंगे वो तमाम पढ़ के जाएंगे, ठीक है, सबसे ऊपर उसका कमेंट आ जाता है। तो पिछली वीडियो में जाके विजिट करें, आपको जो है तमाम कमेंट में एक कमेंट ऐसा होगा जिसको मैंने पिन किया है, उस कमेंट के साथ आपको चाबी सी बनी नजर आएगी, उसको मैंने कमेंट को जो है पिन कर दिया, और जो है उस तमाम का कमेंट को लोग पढ़ के जाते हैं, उस कमेंट को लाइक करते हैं जो अच्छा कमेंट होता है, क्योंकि जो है उस कमेंट को लाइक करते हैं, जो है उसको पढ़ के जाते हैं जो बच्चा कमेंट करने आता है। तो कमेंट आप लाजमी कीजिएगा ताकि जो बच्चा भी विनर होगा अच्छे कमेंट का वो मैं उसको जो है पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।